जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स 13 फरवरी यानी जो कल आपका होने वाला है उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ है। बच्चों यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार एग्जाम में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किया, सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड बच्चों नीचे QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरे का पूरा जो अपना क्वेश्चन पेपर है असली क्वेश्चन पेपर है। इसके जो क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों दिया गया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, 50 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1 × 10⁻³ न्यूटन। प्रश्न 2, 10 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 6.25 × 10⁻13। तीसरा प्रश्न, गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न चौथा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द आर एवं सी दोनों। पांचवा क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सी बराबर 1/√μ0ε0। छठवां प्रश्न प्यारे बच्चों, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ, बैगनी रंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तीसरा प्रश्न है, विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल चुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम की पावर -1 या फिर म्यू होता है। पांचवा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। छठवां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 3, स्तंभ आ और स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। भौतिक राशि मात्रक। पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर करेंगे कूलाम × मीटर। दूसरा है विद्युत फ्लक्स, न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तीसरा है विद्युत धारिता, इसका आंसर हो जाएगा फैराड। चौथा है धारा घनत्व, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पांचवा है स्वप्रेरकत्व, इसका सही मात्रक हो जाएगा हेनरी। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका आंसर करेंगे वोल्ट। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं, यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पांचवा दिया गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर करेंगे वेक्टर B बराबर μ0/4π × IDL sin θ/r²। दूसरा प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा मीटर सेतु। तीसरा प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। चौथा है, दृश्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य परास लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। पांचवा प्रश्न है, +0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता और मात्रक सहित लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा +2.0 डायोप्टर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 6 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां हमारे सामने, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो इसका हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं। ये लीजिए बच्चों, 6वें का आंसर आपको लिखना है सबसे पहले। लॉरेंज बल, जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है, तो दोनों क्षेत्र द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर उत्तर क्रमांक 7 का लिखेंगे। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण
IB बराबर 30 डिग्री तो म्यू बराबर 10 IB। 10 30 की वैल्यू 1/√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के रूप में एप्सिलॉन बराबर -d∅b/dt। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। फटाफट आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, निरोधी विभव किसे कहते हैं? इसका अथवा है द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं 11 का अथवा। पहला पॉइंट, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट करेंगे, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी आपको अथवा करना है। एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का अथवा। एक साइड एन प्रकार, दूसरे साइड पी प्रकार। पहला पॉइंट, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे दूसरा, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको अथवा कर लेना है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का अथवा। यहाँ पे आपको डायग्राम बना लेना है और यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर निकल के आएगा R = R × ε/v-1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही अभिष्ट संबंध है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 14 का आपको अथवा कर लेना है। विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14। इसका आपको अथवा फटाफट तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। एक साइड सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखेंगे NP बराबर 8,000, NS बराबर फाइंड करना, VP बराबर 4,000, VS बराबर 440। सूत्र में रख देंगे तो NS बराबर 320 फेरे आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। PN संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्रवृत्त के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है? एकदम आसान है, एकदम सिंपल, ये आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 18 देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आप लोगों से बच्चों बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा भी आप लोग कर सकते हैं। LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के बच्चों असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।